चलिए, नमस्कार, प्रणाम, आदाब। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आप सभी को स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल सरोज स्टडी सेंटर, फेसबुक पेज सरोज स्टडी सेंटर। कल हम लोग देखे थे मैथ सेवंथ का एक्सरसाइज नंबर 10.3 का 1 से लेके 5 तक। आई होप कि आप लोग समझे होंगे। और आज जो हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर 10 तक, यही 10 तक इसमें क्वेश्चन है और बारीकी से पढ़ेंगे और समझने की प्रयास करेंगे। चलो बोलो रे बुआ, छठा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? क्रय मूल्य क्या है, विक्रय मूल्य क्या है, लाभ हानि क्या सब है? फटाफट बोलो। बेचने पर तो बेचा, तो इसका मतलब हो गया ना विक्रय मूल्य। नहीं समझा बात? बेचा तो विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य कितना रुपया है रे बुआ? 72 रुपया। आगे बोलो। बस हो गया, मामला फिट हो गया। हानि है बुआ 10% का। आगे बोलता होगा या तो क्रय मूल्य निकालिए, और क्रय मूल्य के साथ साथ बोल रहा होगा लाभ हानि प्रतिशत में निकालिए। क्या बोलता है सवाल? आगे आगे पढ़ो रे सवाल क्या बोलता है 10% हानि के बाद? कहता है उस वस्तु को कितना पर बेचे कि लाभ कितना हो जाएगा रे बुआ? 20%। रे बुआ, बेचेंगे तो 20% का लाभ होगा। कितना पर बेचे तो 20% का लाभ होगा? ये तो हमें पता नहीं है। पता कब होगा? जब हम निकालेंगे क्रय मूल्य तब। नहीं समझा बात? ये तो विक्रय मूल्य है ना रे बुआ। प्रतिशत 20%, तो निकालेंगे रे बुआ क्रय मूल्य बराबर। इंग्लिश में कल बताए थे क्रय मूल्य का इंग्लिश होता है सीपी। सीपी बराबर होता है विक्रय मूल्य बटा 100 माइनस जो प्रतिशत लाभ अति हानि दिया रहेगा वो। यहां लिख देते हैं 100 माइनस, लिखिए देते हैं, काहेला तुम लोग परेशान होगा। गुन्ने कितना? 100। यही फॉर्मूला होता है रे बुआ, सब याद रखना है। तो सीपी बराबर विक्रय मूल्य कितना है बुआ? 72। हानि हो रहा है 10% का, तो 100 में से हानि घटा दिए तो 90। गुना कितना से? 100 से। काट दो इसको, कितना रुपया? 80 रुपया। क्रय मूल्य कितना आ गया? 80 रुपया। अरे वो आप कहता है इस 80 रुपया को 20% लाभ पर उसके बेचना है, तो यहां न कर देना है 120। यहां एक आप समझो कि अगर तुमको कोई बढ़िया बोलता होगा कि ये पेन मार्कर है 20 रुपया को, लेकिन आप लीजिएगा ना तो 5% हम लेस करके देंगे, यानी 5% लेस करके देंगे। ऐसा होता है। किताब लेने के लिए जाओगे तो कोई किताब का दाम अगर 270 रुपया है ना, तो तुम बोलेगा बढ़िया को 270 आप दीजिएगा कितना में? तो बोलेगा हम 10% लेस करके देंगे। 10% लेस करने का बुआ मतलब 27 रुपया तुमको लेस करेगा कितना मूल्य में से? तो 270 में से बुआ 27 को घटा दो, बोलो ना 3। 6 में से 2 गया 4, 243 रुपया में तुमको बुक मिलेगा। 270 रुपया बुक आया समझ में? जिस किताब का मूल्य 270 रुपया वो तुमको मिलेगा। यही बोल रहा है। यहाँ ना तो प्रतिशत लाभ हानि कुछ ना पूछ रहा है। वो कह रहा है कि 20% का क्या होगा? लाभ कमाएगा। लाभ कमाएगा कितना रुपया वाला वस्तु पे बुआ? तो 80 का लाभ कमाएगा। तो 80 का 20% निकाल लो। 0,0,0,0,0 8 दूना बोलो 16 रुपया क्या हो गया? लाभ। 16 रुपया क्या हुआ? अगर कुल पूछेगा तो लाभ उनको कुल कितना हो गया रे बउआ? कुल बराबर हो जाएगा 80 प्लस 16 इक्वल टू 96। वस्तु को उसको बेचने के बाद उसके पास कुल रुपया कितना आ गया? 96। आया समझ में? तो यहाँ कितना नंबर था? 6 नंबर। समझ में आया कैसे बनाई? चलो आगे 7 नंबर क्वेश्चन। अगर देखो अब यहाँ, चलो ये तो समझ में आ गया। अगर इसको हम डायरेक्ट बनाएंगे, अगर इनको हम डायरेक्ट, अगर हमको ये क्रय मूल्य न पता है, हमको कुछ न पता है, तो देखो कैसे बनाते हैं। डायरेक्ट बनाना है ना बुआ, तो 10% की क्या हो रहा है? बोलो हानि कितना रुपया पे? 72 रुपया पे कमाना चाहता है वो। 20% की लाभ। अगर 72 रुपया पे अगर वो लाभो कमाएगा तो डायरेक्ट लिख देना है इसका 72 गुने 72 बटा हानि कितना का हो रहा है? बोलो ना 10 का, तो 90 हुआ। लाभ कमाएगा कितना? 20% का, तो 120। 0 से 0 काट दो, 9 अट्ठे 72, 12 अट्ठे 96 रुपया उसका क्या हो जाएगा? बोलो लाभ होगा। तो क्रय मूल्य बुआ निकालेंगे ना, क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य बराबर क्या होता है?
विक्रय मूल्य माइनस लाभ, ये नहीं क्रय मूल्य बराबर बुआ होगा, ये हमारा क्या निकल गया बोलो, लाभ निकल गया। बेचे होंगे तो क्या निकला है, ये लाभ कमाने के लिए नहीं, 96 रुपया लाभ हो गया, तो क्रय मूल्य क्या हो जाएगा, तो क्रय मूल्य होगा यही बुआरे विक्रय, ये जो लाभ है, लाभ में से कितना घटाएंगे हमें, तब तो 80 कहाँ आ रहा है इसमें, 96 रुपया लाभ हो गया। अब विक्रय मूल्य अगर इसका क्रय मूल्य निकालेंगे तो फिर वही फार्मूला लगबे करेगा, क्रय मूल्य निकालने के लिए फिर वही फार्मूला लगेगा, ये टोटल का टोटल क्या हो गया, लाभ हो गया। आया समझ में, फिर वो फार्मूला लगाना ही पड़ेगा हमें, जो फार्मूला लगाए थे, क्या फार्मूला लगाए, 72/90 गुने 100, इसको काटो कितना 80 रुपया क्रय मूल्य मेरा निकल जाएगा। इससे बेटर है कि वही फार्मूला बना लेंगे, क्या डायरेक्ट निकालने के लिए लाभ अगर यही होता तो फिर क्रय मूल्य तो निकालना पड़ेगा। समझा रहा माधव कि नहीं समझा, डायरेक्ट अगर लाभ निकालना है तो निकाल सकता है, लेकिन बीच में हमें निकालना क्या है, क्रय मूल्य। चलो आगे बोलो, 7वां नंबर क्वेश्चन। एक रेडियो को 8 रुपया, 8 रुपया, 880 हाँ 880 में बेचने पर, तो बेचने का मतलब विक्रय मूल्य, 10% की हानि, 880 रुपया में बेचा, फिर वही वाला कहानी आ गया, लाभ 10% का लाभ तो सवाल थोड़ा ठीक से पढ़ो, हानि का लाभ, लाभ का हानि कर देता है। चलो क्वेश्चन बढ़िया से पढ़ो, गलत नहीं होना चाहिए। विक्रय मूल्य है 880 रुपया रे बुआ, क्या है अब 10% का लाभ होता है, बताइए कि यदि उसे 860 रुपये में बेचा जाए तो वाला कितने प्रतिशत हानि, कहता है कि अगर उसे 880 में ना बेच कर रे बुआ 760 में बेचा जाए, 760 में बेचा जाए तो कितने प्रतिशत का लाभ होगा या हानि होगा, यही ना बोल रहा है सवाल में। तो सवाल क्या दिक्कत है बोलो, ई जो है ई 880 रुपया क्या है बोलो, विक्रय मूल्य। हमें तो सबसे पहले क्रय मूल्य निकालना है, नहीं समझा बात। हानि लाभ हो रहा है कितना का, 10% का, तो 880 का 10% का लाभ हो रहा है, तो 110 गुने कितना बोलो ना 100, यहां से काटेंगे 11 8, बोलो 800 रुपया हो जाएगा, नहीं कितना हो जाएगा, ये क्रय मूल्य कितना हो गया 800। अब समझो 880 का वस्तु, अति सॉरी 800 का वस्तु 880 में बेचें तो लाभ तो हो रहा है, नहीं हो रहा है। कहता है अगर उन्हें 760 में 760 में बेचता रे बुआ, खरीदे कितना में थे, अगर बेचता अगर 800 को वस्तु को 760 में, तो लाभ हानि ना हुआ, नहीं हुआ, तो हानि कितना का हो गया रे बुआ 40 का। अब यही बोल रहा है प्रतिशत लाभ हानि निकालने के लिए, तो निकालना 2% हानि बराबर, प्रतिशत हानि बराबर, हानि कितना का हुआ है 40 गुने 40 बट्टा क्रय मूल्य कहाँ है रे 800, हाँ 800 गुने 100 बुआ, प्रतिशत हानि का फॉर्मूला लिखाए थे क्या कि हानि बट्टा क्रय मूल्य गुने 100, लाभ रहेगा तो लाभ बटा क्रय मूल्य गुने 100। अब इसको काट दो भैया, 0 से 0, 4 दूना 8, 2 से काटो 50% की हानि हुआ होगा। हानि कितना प्रतिशत का, 50% का। 5% आता है, गलती कहाँ काट दिए हम रे, गलती हानि में गलती काट दिए हैं। अच्छा इस 0 से इस 0 ना कटेगा, इससे काटेंगे तो 4 दूना तो 20 ना होगा, 20 से ई कट जाएगा, 2 से 5 हो जाएगा, नहीं हाँ 5% का क्या हो गया, उसे हानि हो गया होगा। आया समझ में कैसे बनाए, नहीं समझा एक बार पुनः समझ लो। आंसर है इतना रे, किताब में देखो ना, कॉपी में तुम गलत हो बनाया हो।
है। चलो एक बार पुनः समझ लो बुआ, इतना जो इसमें हम क्रियाक्रम किए हैं तुम लोग को ना समझ में आया होगा। देखो कहता है विक्रय मूल्य कितना है 880 रुपया। हम इनके बट्टे में 110 इसलिए दिए बुआ क्योंकि ये क्या हो रहा है लाभ, तब ना 110 दिए। अगर 10% का हानि रहता तब यहाँ हम 90 देते हैं, तब यहाँ कितना देते हैं 90 देते रे बुआ। लाभ हो रहा है चाहे विक्रय मूल्य रहे क्रय मूल्य रहे, अगर लाभ होगा तो उसमें 100 में जोड़ देंगे, हानि होगा तो घटा देंगे। यहां तक समझ में आया। गुना 100 से किए तो ये मेरा सीपी बराबर फॉर्मूला होता है, तो सीपी बराबर क्या निकल गया, क्रय मूल्य कितना निकल गया 800 रुपया, तो क्रय मूल्य निकल गया 800। अब सवाल क्या रहा है, अगर उस वस्तु को अगर हम 760 में बेचने पर कितना प्रतिशत का लाभ या हानि होगा रे बुआ। पहले हम खरीदेंगे तबे ना बेचेंगे, तो खरीदे हम कितना में, अब बेचने का प्रयास कितना में कर रहे हैं, तो क्या रहा है लाभ होगा कि हानि। तो इतना मूर्ख थोड़ी है कि 800 में वस्तु को खरीदें और 760 में नहीं, तो समझो 8 रुपया में खरीदें 7 रुपया में बेचें, फिर भी हमें 1 रुपया का हानि हो रहा है। तो यहाँ 800 वस्तु को 760 में बेचने पर स्वाभाविक है कि हमें 40% का 40 रुपया का क्या हो रहा है। तो पूछ रहा है कि हानि प्रतिशत बराबर हानि बटा क्रय मूल्य गुने 100, हानि पर 40 बटा 800 गुने 100, इसको काटेंगे तो 5% की हानि हो जाएगी, नहीं हो जाएगी। समझ में आया सवाल। चलो नेक्स्ट 8 नंबर क्वेश्चन। एक कुर्सी 20% की हानि, एक कुर्सी 20% की हानि 40 रुपये में बिकती है। बस हो गया। विक्रय मूल्य बुआ कितना रुपया रे, विक्रय मूल्य 240। और हानि कितना है 20% की क्या हो गया हानि। आगे बोलो। यदि विक्रय मूल्य 10% बढ़ जाए तो बताइए कि कितने प्रतिशत की हानि होगी। रे बुआ सवाल पूरा मामला फिटे कर दिया ही। अब समझो इसमें कहता है विक्रय मूल्य दिया हुआ है हानि दिया हुआ है, तो हमें सबसे पहले तो क्रय मूल्य निकालना होगा। हम तो वस्तु पहले खरीदेंगे तबे ना हमें लाभ होगा कि हानि होगा, उस पर सोचा जाएगा। नहीं समझा बात, तो पहले तो हमको क्रय मूल्य निकालना है। तो क्रय मूल्य बराबर फॉर्मूला बताए थे रे बुआ, क्रय मूल्य की ऐसे है, ऐसा ना समझे ऑनलाइन वाले की लिखने ना आता। क्रय मूल्य बराबर क्या होता है रे बुआ, विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य बराबर क्या होता है विक्रय मूल्य होता है रे बुआ 100। जब होगा लाभ या हानि, जब हानि हो रहा है तो क्या होगा माइनस का हानि, गुन्ने कितना 100। यही होता है क्रय मूल्य का फॉर्मूला रे सुगा सब। तो सीपी बराबर बुआ निकालेंगे, विक्रय मूल्य है 240, हानि कितना का रे बुआ, तो नीचा में गुन्ना 8 3 300 रुपया क्या निकल गया मेरा, बोलो ना सीपी यानी क्रय मूल्य। तो यहाँ लिख दे रे बुआ क्रय मूल्य बराबर कितना। अब समझो, अब आगे चलो मैटर देखते हैं। कहता है कि विक्रय मूल्य में 10% बढ़ जाए तब, अभी हम बताए थे बुआ, अगर इस पेन का दाम अगर तुमको 15 रुपया है, कोई दुकानदार बोलेगा कि 5% डिस्काउंट देने पर, तो ऐसा न सोचना कि 5% अगर 15 रुपया है 5% डिस्काउंट का मतलब 105 अधिक 95/100। अब इसको तुम काटो तो मार्कर उतना में होगा। 15 रुपया का मार्कर, इसको काटो तो कहीं कहाँ दिन भाग जाएगा। नहीं समझा बात, समझ लो। अगर तुमको बोलेगा कि 100 रुपया का वस्तु है और तुम्हें 10% डिस्काउंट पर हम दे रहे हैं तो 90/100 से देंगे, तो 90 रुपया में वस्तु हो जाएगा। अब समझो जितना का डिस्काउंट देगा उतना ही गुने 100 करेंगे। अब समझ में, तो कहता है क्या कि 10% बढ़ गया तो क्या चीज पे बढ़ा होगा दाम, विक्रय मूल्य पे। क्रय मूल्य पे में चर्चे ना है कहीं पे, बढ़ रहा है दाम क्या चीज पे, विक्रय मूल्य पे। विक्रय मूल्य है मेरा कितना, तो रे बउआ 10% बढ़ा तो क्या दिक्कत है, 10% बढ़ जाने पर बढ़ने दो। 240 का 10% निकाल दो रे बउआ, 2 जीरो से 2 जीरो कितना निकल गया, नहीं निकला। अब समझो 24 रुपया जो निकला,
240 रुपया में वस्तु को कहीं ना कहीं वो दुकानदार बेचता होगा तब, जब उसका 10% न बढ़ा होगा तब। आ समझ में नहीं समझा बात? 240 रुपया में वस्तु को तब बेचता होगा वो, जब ये 10% नहीं बढ़ा होगा तब। नहीं समझा? यहाँ झाप तो इतना का खेल हो गया है। लेकिन कह क्या रहा है सवाल में कि विक्रय मूल्य में 10% और बढ़ा के बेचो। इसका बेच रहा है इसका बेटा, इसका बाप आया होगा, बोला रे कमीना तुम तो घाटा लगा के बेच रहा है सामान को। नहीं समझा बात? बेचना है तो 10% और बढ़ा दो सामान पे धैसिन फटाफट, अब जितना स्टॉक में बचा उतना, तो अबे क्या होगा? फायदा होगा। नहीं तो हम लोग तो बुआ के मर जाएंगे। नहीं, इतना में खरीदते हैं छोटा, तुम इतना ही बेच रहा है। बाप इसको काउंटर पे मार थप्पड़ से हटा दिया, बोला ऐसा बेटा रहेगा तो डी डाबर सब बेचा देगा। नहीं, तो कहा कि पहले तो बेच रहा था बेटा कितना मेरे बुआ, 240 रुपया का हानि में 20% हानि में बेच रहा है धै माल को। नहीं है बेटा, इसका बाप आया, बाप को दिया दिमाग फ्यूज, बोला रे छोटा इतना जो तुम बेच रहा है, एको गो रुपया आएगा अपना हाथ में? अब तुम ही लोग बताओ, तुम लोग पढ़ रहा है तो भविष्य के लिए अच्छा करने के लिए, अगर हम पढ़ेबे न करेंगे तो घबरा जाएंगे। नहीं, बहुत सारे ऐसे टीचर हैं जो पढ़ाने में कम और गप हाँकने में ज्यादा रहता है, तो उस वाला नहीं है। यहाँ समझो, वैसे ही इसका बेटा था, खाली गपे हाँक रहा था, सामान को बेच रहा था हानिये में। बाप आया, बाप बोला रे बोता कि 10% अब जो सामान बचा है ना, उसको 10% क्या करना है? बढ़ाकर बेचना है। तो 10% बढ़ाकर बेचना है बउआ, तो बढ़ा कितना रुपया? कितना में बढ़ा? 240 में ना इसको जोड़ेंगे, तो 240 में बेच रहा था तो हो गया ये 240 में फिर 24 रुपया जोड़ दो, 264 रुपया हो गया। नहीं समझा बात? 264 रुपया क्या हो गया रे बउआ? बोलो ना विक्रय मूल्य। आया बात समझ में? तो अब समझो, यहां समझो, ये तो विक्रय मूल्य हो गया मेरा कितना का? 264 का। और आगे में कहता है क्रय मूल्य कितना है, यही ना निकाले थे। आगे बोलो सवाल, तब सवालों भूल गए क्या बोलता है। 10% बढ़ जाने पर तो 264 रुपया हुआ। चलो अब कहता होगा लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत। क्वेश्चन नंबर 7 मेरे, प्रतिशत की हानि होगी कि हो गई? नहीं समझा बात? 300 रुपया में क्या क्या वस्तु को खरीदा, अब बेचा कितना में? 264 में। हानि कितना का अभी ना निकाले हैं? 36 का। ले बुआ, तो हानि प्रतिशत बराबर हानि 36 बट्टा क्रय मूल्य कहाँ है? 300 गुने 100, एक तिया 3, 3 से 12, 12% की क्या हुई होगी? उन्हें हानि हुई होगी। आ गया समझ में आंसर? हो गया समझ में? चलो अगला क्वेश्चन 8 नंबर, 9 नंबर नहीं होगा, 8 होगा। बनाए दुए गो तो कैसे हो जाएगा? 6, 7 बनाए हैं। चलो विक्रय मूल्य में हमेशा याद रखना कि वृद्धि हो जाने पर घाटा लगेगा, याद रखना। चलो वो 8 नंबर, 8 नंबर बोलो। चलो विक्रय मूल्य वो 240 रुपया हो गया, ये तो अभी बताए हैं। तो 7 नंबर क्वेश्चन का बीच में से गायब कर दिया तुम लोग। 3 को क्वेश्चन बता दिए इतना देर में। छठा बोलो तो छठा क्या है? 72 वाला, 72 बता दिए 8। चलिए हाँ चलो, चलो रे बुआ नंबर क्वेश्चन फटाक से बोलो। बस मामला आ गया खराब वाला। देखो 1 रुपये की दर से, 1 रुपये की दर से, कहीं अच्छा से लिख देते ऑनलाइन वाले भी समझेंगे। 1 रुपये की दर से 5 वस्तु खरीदा, वही ना बोल रहा है रे? 5 वस्तु खरीदा, और देखो बेचना भी पड़ रहा हो ना उन्हें कुछ, बोलो बेच रहा है कैसे? सवाल पढ़ो ना पूरा। 1000 नींबू खरीद कर 1 रुपये के चाय की दल से बेच दिया तो उसका लाभ प्रतिशत क्या?
ले बुआ यही सवाल है। अब समझो, इसमें थोड़ा सा समझने की बात है बुआ सब। 1 रुपया में 5 गो नींबू खरीदा, आ समझ में, चाहे 1 रुपया में 5 गो बिस्कुट खरीदा, कुछ भी खरीदा, लेकिन रुपया है एक। 1 रुपया में समझो, 1 रुपया में ये हम 5 गो मार्कर खरीद लिए, रुपया दिए 1, मार्कर आया 5। अब कहता है वही वाला विक्रय मूल्य के बराबर वाला है। अब कहता है कि 1 रुपया में 4 गो वस्तु बेचे, खरीदा 1 रुपया में, अब बेच रहे हैं 1 रुपया में, तो क्या हो रहा है? नहीं समझा? 1 रुपया दिए, 5 गो वस्तु लिए, 1 रुपया तुम दिया, 4 एगो दिए, एगो वस्तु फिर भी, तो हो रहा है क्या रे बुआ? समझो। लेकिन रे बुआ 1000 नींबू खरीदा, कितना हजार? 1000। अब 1000 नींबू की कीमत अगर निकालना हो तो 5 से भाग दे देंगे, कितना रुपया का? अब समझ में, 200 रुपया का कितना नींबू खरीद लिए हम? इन्हें समझा 200 कहां से लाए, 5 से क्यों भाग दिए? 1 रुपया में जब 5 गो, तो ये 1000 रुपया न है, ये वस्तु है, तो वस्तु को वस्तुए से भाग देना पड़ेगा, तब न रुपया निकलेगा। अब समझो, अब बेचे कितना मेरे बुआ? 1 रुपया में 4 गो, तो 1 रुपया में 4 गो बेचे, तो 4 से इसमें भाग न दे देंगे, तब न पता चलेगा। 25 चौक 250 रुपया में क्या किए? बेच दिए। अब समझो रे बुआ सब, क्रय मूल्य है मेरा, विक्रय मूल्य है, क्योंकि खरीदने का मतलब क्रय मूल्य, बेचने का मतलब विक्रय मूल्य। अब 200 में खरीदा, 250 में बेचा, हानि हो गया नहीं हो गया? हाँ, लाभ हुआ। कितना का लाभ हुआ रे बुआ? तो देख लो, अब तुम ही बताओ, लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य होता है, तो लाभ निकालेंगे रे बुआ सब, तो विक्रय मूल्य है 250 माइनस क्रय मूल्य 200 इक्वल टू कितना? 50 रुपया। क्या हो गया मेरा? लाभ हो गया। तो अब प्रतिशत लाभ हानि बोल रहा है सवाल में, तो क्या दिक्कत है? लाभ क्रय मूल्य कितना है? बोलो ना, 200 गुना 100, 1 दूना 2, 25% का लाभ होता होगा उसे, आंसर हो गया। आगे समझ में? चलो नेक्स्ट देखो आंसर। चलो अब जो सवाल आएगा, उस सवाल में दिमाग को कहीं दायां बायां न हिलने देना है, क्योंकि सवाल बहुत खतरनाक है अब आने वाला। सवाल नंबर है 10, इसमें एक ही मूल है, 2-2 साइकिल है। बोलो बुआ सवाल। 1100 रुपये हिसाब से बेची एक, और उसे 10% का लाभ एवं दूसरे पर उसे 20% की हानि हुई, बताइए उसे लाभ हुआ कि हानि, या हानि प्रतिशत में क्या थी? चलो सवाल हम तुम पढ़ लिया, हम समझबे न किए, लेकिन इतना जरूर समझ लिए कि 2 गो साइकिल है ना, ठीक ठाक। चलो रे बुआ, 2 गो साइकिल को 1100 रुपया प्रति साइकिल क्या कर रहा है? वो बेच रहा है। तो एगो पे जो है ना, एगो पे 10% की क्या हो रही है? लाभ हो रहा है। रे बुआ, ये दोनों में से तुम किस कोकरो मान लो, ये न कह रहा है कि हिनके या हिनके, समझा बात? तुमको मन होता है कि इसको 10% लाभ पे बेच दो, चाहे मन होता है तो इनको बेच दो, तो काहे ना हम ऊपरे वाले को बेच दिए, नहीं समझा बात? इसको कहता है 10% लाभ पर क्या किया? बेच दिया। ये बुआ बेचने वाला मूल्य है, क्या है ये? तो बेचने वाला मूल्य है, तो न कंफ्यूज हुआ जाना, विक्रय मूल्य हम लिख देते हैं। विक्रय मूल्य है 1100 रुपया, चाहे पहला को हो चाहे दूसरा को, दोनों का मूल्य 1100 है रे बउआ सब। आ एगो का 10% क्या हो रहा है? बोलो ना, लाभ हो रहा है। ये पहला कंडीशन है, तो इसका सीपी निकल जाएगा, यानी क्रय मूल्य। चलो दूसरा का कितना प्रतिशत हानि पे बेच रहा है? 20% हानि पर रे बउआ, ये विक्रय मूल्य है ना 1100, 1100 क्या है? विक्रय मूल्य, और हानि हो रहा है कितना का? 20% का, तो सीपी न निकल जाएगा। चलो अब यहां तक पहले समझ गया, नहीं समझा बात? ले बुआ कहता है कि 2 गो साइकिल है मेरे पास, हम दोनों को 1100 में क्या करना चाहते हैं? बेचना चाहते हैं। हटा दो, जैसे ऊपर में है ना साइकिल, जाओ ले जाओ, कोई 1100 में हटाओ। लेना चाहेगा कोई 1100 में? नहीं, 2500 का साइकिल है ये,
नहीं होगा, है कि होगा कि है रुपया? अभी ये दिखा दे बिल। वो 1100 में है साइकिल, अभी 2500 में, तुमको 1100 में दे रहे। अभी नया नया सारा चीज है वो रख दिए हैं, समझो रे बुआ। ये 2 साइकिल है, फलामा साइकिल को बेचे हम 1100 में। बोला अभिषेक के मम्मी को आप ले जाइए, आपका बहन का शादी है, दे दीजिएगा, है ना रे शादी है। हाँ, इसका मौसी का शादी है। दूसरा साइकिल फिर 1100 में हुआ, तो इसका मामा का भी शादी सेट है। हम बोले कि ले जाइए साला साहब, आप भी साइकिल ले जाइए 1100 में, चढ़ के जाइएगा आप, है समझ में। अब समझो रे बुआ, 1100 में इनको भी बेचे, 1100 में। लेकिन जो पहला न बेचे ना, उसमें 10% का हमें लाभ हो गया, और दूसरा बेचे तो 20% का हानि हो गया। चला गया पानी में सारा रुपया। क्या फायदा ऐसा, जो पहला में 10 रुपया हानि और दूसरा में पहला में 10% लाभ और दूसरा में 20% हानि। अगर रे बउआ 10% अगर हानि रहता तो मामला ठीक था, नहीं। लेकिन 20% का हानि का मतलब हम हमेशा क्या जा रहे हैं, अब माइनस में जा रहे हैं, नहीं जा रहे हैं। तो यहां तक समझ गया। अब बनाए इनको, तो बनाने के लिए बोर्ड पर यहां पर जगह है, समझो रे बुआ। इसका अगर क्रय मूल्य निकालेंगे रे सू का सब, तो निकालो विक्रय मूल्य कितना है, 1100। 10% का लाभ का मतलब अब ये न बताए थे, चाहे 10% का लाभ हो चाहे हानि हो, विक्रय मूल्य में हमेशा याद रखना है कि यहाँ का लाभ होगा तो जोड़ेंगे, हानि होगा तो घटाएंगे। और क्रय मूल्य में भी वही नियम होता है, आया समझ में रे बुआ। 100 दे देते हैं, क्या दिक्कत है, काहे ला हड़बड़ा रहा है। 0 से 0 यहां से काट दो, 1 10 नहीं, इसको गुना करो, कितना हो जाएगा रे बुआ। ये न समझा कैसे बनाए, 1000 रुपया न बोलने आता है तुमको। इसका क्रय मूल्य कितना निकल गया, 1000। अब समझो 1100 में साइकिल को लिए, 10% लाभ पर बेच दिए, तो साइकिल को लाभ पर बेचने की कितना रुपया हो गया हमें, 1000 रुपया, तो हानि न हो गया। अब समझो हानि हो गया, 10, ठीक है। चलो आगे चलो रे बुआ। अगर यहाँ अगर हमें 1000 का 1100 यानी 1100 को वस्तु को अगर हम 1000 में बेचे, तो हमें क्या हो गया, ये हानि हो गया। दूसरा पोर्शन में अगर यहाँ सीपी निकालेंगे तो 1100, सही है ना। हाँ, यहाँ 20% के क्या हो रहा है, हानि। तो हानि हो रहा है तो बुआ 80, गुने कितना 100, 0 से 0 काट देंगे, 2 से काटेंगे तो 4, और 2 से काटेंगे तो यहाँ काट दो पहले 5, और 4 से ई न कटेगा, कट जाएगा। 4 से काटो तो 4 दूना 5, 4 दूना 8, 3 पे 0 30, 7 चौक 28, 30 में से 28 2 5 चौक हो गया, कट गया। बोलो 5 25, कहीं सवाल तो न गलती पड़ दिया है रे। 5 25 2, 7 5 35 आ 2, बोलो ना 37, हासिल कितना 3, 5 दूना 10, 3 13। यहाँ हानि होगा तो यहाँ लाभ हो रहा है, जहाँ लाभ होगा वहाँ हानि हो रहा है। कैसे कैसे सवाल पड़ता है, सवाल करो ठीक से। नंबर 10वां नंबर पर हो ना रे, जहाँ लाभ होगा वहाँ हानि ना हो रहा है। 10% का लाभ होगा, 1100 में बेचे तो यहाँ गड़बड़ाइए गया, 1000 आ गया। तो 1100 में वस्तु को 1000 में बेचे तो लाभ हो गया कि हानि हो गया। सवाले गलत पढ़ दिया तुम लोग। हम भी तो कह रहे हैं जहाँ लाभ वहाँ हानि, जहाँ हानि वहाँ लाभ हो रहा है। एक दुकानदार ने 2 साइकिल 1100 रुपये प्रति साइकिल की हिसाब से बेची। एक पर उसे 10% का लाभ एवं दूसरे पर उसे 20% की हानि हुई। बताइए उसे लाभ हुई कि नहीं। लाभ या हानि प्रतिशत में ज्ञात कीजिए। एगो पे 10% का लाभ है, एगो पे 20% का हानि है, तो मामला तो ठीक है। चलो पूरे सौदा मेरे बुआ, अब यहाँ ध्यान दो, पूरे सौदा में खरीदा कितना में 2 साइकिल, बोलो 2200 में। 1100 प्लस 1100 इजकल टू कितना, 2200 रुपया में साइकिल को खरीदा। लेकिन जब 2200 रुपया में खरीदा, साइकिल का मूल्य अब जोड़ लो, 1100 1375 रुपया वो वाला और 1000 ये वाला, टोटल हो गया कितना, बोलो ना 2375। खरीदा कितना में था,
तो हानि या लाभ, लाभ कितना करे बुआ? तो बोलो 2375 में से 2200 रुपया घटा दो तो 175 रुपया का क्या हो रहा है? लाभ। अब बोल रहा होगा ये क्या चीज निकालने के लिए? लाभ प्रतिशत बोला निकालने के लिए। सवाल देखो ना, लाभ या हानि, तो हुआ क्या हमें? लाभ ना। तो 175 का कार्य मूल्य कितना है? बोलो ना 2200 रुपया। 2200 गुने 100, जीरो से जीरो काट देंगे, नहीं काट देंगे? ई न कटेगा रे, अब न ई कटेगा, नहीं कटेगा। 22 से क्या करेंगे? भागा दे देंगे। बोलो 8 दूना 16 लगा दो 8 मरतबे। 8 दूना 16 हासिल 1, 8 दूना 16 1 17 नहीं होगा, 7 मरतबे लगा। 7 दूना 14 हासिल 1 और 7 दूना 14 1 15। ये कितना हो गया? 1 2 कट गया। अगर पूर्णांक में तोड़ेंगे तो यहाँ पे 0.202 यहाँ दे देंगे 4 5 6 7 दूना 210 हो गया। तो 8 मरतबे लगाना दो, नहीं 8 दूना 16, 8 दूना 16 1 17 4 और ये हो गया जाएगा तुमको 10, 3 कट गया 34, 34 पे 0 देंगे। पूर्णांक में होगा। आंसर कितना है इसका? 7.7/19। तो 19 आएगा कहां से? क्रय मूल्य कितना है? क्रय मूल्य तो सही है, लाभ तो हो ही रहा है। 0 का 0 7 3 175, 175 लाभ हो रहा होगा, हानि कहां से हो रहा है? ये 7.7/19% की हानि। सवाल गड़बड़ा जाता है। इतना अच्छा तो है, 2 साइकिल को 1100 में बेचा होगा, 10% लाभ पर सीपी निकल गया इसका 1000। 10% का लाभ का मतलब होगा ना 1000। खरीदा कितना में? 2200 में। ओहो हो, गलती हो रहा है। ये तो वो बेचने वाला मूल्य है ना, कि ये क्या मूल्य है? ये बेचने वाला मूल्य है ना। ये क्या है? सीपी का मतलब क्रय मूल्य। क्रय मूल्य टोटल कितना हो गया? 2375। सही था। क्रय मूल्य यहाँ है तो क्रय मूल्य 2375 है। बेचे कितना में हम? 2200 में। रे बुआ 2200 में बेचे तो 175 रुपया का हमें लाभ हुआ कि हानि हो गया? 2375 में वस्तु को खरीदे, बेचे कितना में? ये जो 1100 रुपया है ना बुआ, ये दोनों साइकिल के बेचने वाला मूल्य है। तब ना हम सीपी निकाले। सीपी का मतलब क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना हो गया मेरा? 2375। बेचने थे कितना में? 2200 में। हानि कितना हो गया? 175 का क्रय मूल्य हो दे दो 2375 गुने 100। अब काटो इसको। काटने खोटने पर नहीं भारी लग रहा है काटने में। 5 से डायरेक्ट काटो रे बुआ। 5 से काटो। बोलो 5 चौक 20, 3 पर 7, 7 पंचे 5, 5 से काटो 5 तिया 15, 2 पे 5 नहीं कट गया। 5 से काटो 7, 5 से काटो 8 5 9 पंचे 45, 2 पे 5 5 25 नहीं कट गया। 5 से काटो कितना? बोलो ना 19। अब 5 से काटो, बोलो ना 20 नहीं होगा। 20 सत्ते 140, 140/19। अब पूर्णांक में तोड़ दो, क्या दिक्कत है? 19 सत्ते 133 और 7 इतना प्रतिशत की क्या हुई होगी? हानि हुई होगी। आया समझ में? सवाल सही था, समझने में कंफ्यूज था। हम इन्हीं को मान लिए थे क्रय मूल्य, जबकि ये क्या है? विक्रय मूल्य। आ गया समझ में? नहीं समझा? कृष्णा नहीं लक्ष्य नहीं समझा? चलो फिर से समझ लो रे बुआ, इसको समझो। सवाल ये थोड़ा सा है दमदार। सवाल दमदार है तो तुम लोग समझा कहीं ना, सबसे आसान यही है। समझो रे बुआ। 2 साइकिल को लिखिए देते हैं, पूरा सवाल नहीं। 2 साइकिल को 1100 रुपया प्रति साइकिल बेचने पर, प्रति साइकिल बेचने पर एक पर 10% का लाभ हो रहा है। लाभ
हो हो रहा है, और एक पर 20% की हानि। तो समझेंगे हम पहला, साइकिल का विक्रय मूल्य कितना रुपया, 1100 रुपया। लाभ हो रहा है कितना का, 10% का। तो क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य बट्टा 100 प्लस लाभ गुन्ने 100। तो क्रय मूल्य विक्रय मूल्य कितना है, 1100 बट्टा 110 गुन्ने 100। ई बुआ काट देंगे, एक के बार में न कट जाएगा। 11 का 11 10, ई 10 पे एगो जीरो, कितना रुपया, 1000 रुपया हुआ। दूसरा साइकिल पर 1100 रुपया ये हुआ। हानि कितना का हो रहा है, 20% का। तो सीपी निकालेंगे 1100 बट्टा 80 गुन्ने 100। इसको काटेंगे, इसको काटने पर बुआ आ जाएगा 1375। इसको काटेंगे तो कैसे काटना है, 2 से काटो 5, 2 से काटेंगे 4, 4 से कट जाएगा एक के बार में। बोलो 4 दूना 8, 3 पर 0, 30 7 चौक 28, 30 में से 28, 2 2 पे 0, 20 5 चौक 20। बोलो 5 25 हासिल। बोलो ना 2 7 5 35, 2 37 हासिल। 3 5 दूना 10, 3 1375 हुआ। अब पूरे सौदे में यहां लिख देते हैं, यहां लिखते हैं पूरे सौदा में, पूरा सौदा में हमें क्रय मूल्य प्राप्त हुआ। क्रय मूल्य प्राप्त हुआ 1375 प्लस 1000 बराबर कितना, 2375। ये क्या हो गया मेरा, बोलो क्रय मूल्य हो गया। क्या हो गया, क्रय मूल्य हुआ। अब कहता है कि प्रतिशत लाभ या हानि निकालने पर क्या बोलता है, प्रतिशत लाभ या हानि। रे वो हमें पता है कि हानि हुआ है, क्योंकि हानि बराबर क्या होता है, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य होता है। तो हानि बराबर क्रय मूल्य मेरा क्या है, बोलो 2375। अब विक्रय मूल्य कितना है, 2200 रुपया, क्योंकि 2 साइकिल का मूल्य 2200। तो हानि बराबर कितना निकल गया बुआरे, बोलो ना 175। तो हानि प्रतिशत ना निकालना पड़ेगा, निकाल दो रे सुगा सब। हानि प्रतिशत बराबर 175 बटा क्रय मूल्य कितना है रे, 2375। गुन्ने कितना, 100 नहीं होगा। इसको काटेंगे, काटने पर अभी ना काटे थे, तो काटेंगे तो काटो, काटने में कोनो भारी थोड़ी लगता है। काटो इसको रे बुआ, 5 तिया 5, 5 से 5 चौक 20, 23 में से 20 गया, 2 पे 7 27, 5 25, 2 पे 5 25, 5 5 से काटो 7, 5 से काटो 9 5 45, 5 कान 5। नहीं हो गया, तो कहीं ना कहीं खराब हो गया है मामला फिर से। कहाँ पे 1000 होता, यहाँ अरे समझना है रे, समझो 5 से काटेंगे ना बुआ, तो 5 चौक 20, 3 पे 7 37 हुआ। तो 37 में तुमको 5 कहां से आ गया, बोलो 5 चौक 20, 3 पे 7 37, 7 5 35, 5 25, इतना आएगा। फिर से काटेंगे इसको 5 से तो 7, अब 5 से काटो इसको, 8 5 40, 9 5 45 हुआ। अब 5 कान 91, 5 कान 5, 9 5 में 2 पे 5 25 हो जाएगा कितना, 5। तुम लोग भी काटने पर ध्यान न देता है। 5 से काटो इसको 20, 5 से काटो इसको 19। हानि कितना आ गया रे बुआ, हानि प्रतिशत बराबर आ जाएगा 140 बटा 19। इसको पूर्णांक में तोड़ेंगे ना बुआ, टूटेगा कितना, 19 सत्ते 133। 140 में से 133 गया तो बचेगा 7। इतना प्रतिशत की क्या हुआ होगा,
हानि हुआ होगा। आया समझ में? ये पूरा का पूरा समझ में आ गया। अब हो जाएगा, इस पे 2 सवाल देंगे, इस पे तो हो जाएगा। चलिए, चलो ये हो गया, सबको समझ में आ गया कैसे किए। 2 साइकिल को 1100 रुपया प्रति साइकिल पर बेचा का मतलब विक्रय मूल्य। 2 साइकिल को कितना में बेचा? 2200 में। सीपी मेरा क्रय मूल्य निकला 2375, तो स्वाभाविक है खरीदे 2375 में, अब बेचे हम 2200 में, तो क्या हो रहा होगा? हानि हो रहा होगा। 23 रुपया में खरीदे 2200 रुपया में बेचे, तो स्वाभाविक है हानि है हुआ होगा। हानि कितना का हुआ रे बुआ? 175 का। तो हानि प्रतिशत बराबर निकाल देंगे, तो निकालेंगे तो होगा 7/7/19% के क्या चीज? हानि। तो आज यहीं पर समाप्त होता है। अगला टॉपिक जो तुम लोग को बताए थे सिंपल इंटरेस्ट, वो आगे वाले चैप्टर में है ना? तो अभी उसी पर कल फिर सवाल 10.4 में है ना? तो अगला टॉपिक यहीं पर सवाल रहेगा और यहीं से हम लोग शुरुआत करेंगे फिर से। जितना पढ़े हैं उसमें रगड़ कर पढ़ लेंगे, समझ में आ जाएगा। आया समझ में? और याद रखना है, जो जितना अभी बता दिए घर पे फिर से बनाना है। न समझ में आए, मोबाइल निकालना है, सर्च करना है। क्या सर्च करना है? सरोज स्टडी सेंटर, आराम से मिलेगा, देखना है, बारीकी से समझना है। इसके बाद हम लोग चलेंगे एक्सरसाइज नंबर क्या चीज? 10.4 शुरुआत करेंगे। छठा वाले भी तुम लोग भी ध्यान दो, तुम लोग के भी बुक में होगा ये लाभ हानि और चक्रवृद्धि, सिंपल इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज, ये सारा चीज होगा। कैसे नहीं होगा? ध्यान दे के बनाना है, जहां से मिलेगा बनाना है। राशियों की तुलना में दिया होगा ये सब, ठीक है? तो इसको बनाना है। आगे हम चलेंगे, ये 7th का मैथ का 10.4 का शुरुआत करेंगे, ठीक है? आप जितना आज बना दिए हैं सभी को बनाना है फिर से लाभ हानि में, तब जाके दिमाग में खुलेगा। यहाँ समझने में अच्छा लगता है। हम लोग भी जब पढ़ते थे, सर समझाते थे, तो ओहो लगता था हलवा है, बना लेंगे। और जब जाते थे रूम पे तो चौपट हवा टाइट हो जाता था। इसीलिए जितना समझा दिए, कोशिश करना कि पूरा चैप्टर को खत्म कर देने के लिए, 1 से लेके कहाँ तक? 10 तक 1 घंटा में खत्म हो जाएगा। नहीं होगा 1 घंटा में, 2 घंटा में। जहां फंसेगा तुरंत मोबाइल निकालना है, सर्च करना है, देखना है। तुम लोग यूट्यूब पे जाकर वैसे भी सर्च करोगे, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस बाय सरोज सर, सबसे पहला ही ऑप्शन ऊपर में यूट्यूब पे आ जाएगा मेरा वीडियो, इसी को क्लिक करके और देखना है। और ये जो अगर तुम सर्च करोगे आज वाला टॉपिक, इसको लिखना है कि 7th क्लास मैथ एक्सरसाइज नंबर 10.3। अपने आप सबसे नहीं तो ऊपर में, तो कम से कम नीचे करते रहना, तो तीसरा या चौथा स्थान पर आ जाएगा, ठीक है? देख लेना है वीडियो को। इसी के साथ आज की क्लास यहीं पर समाप्त होता है, और ऑनलाइन वाले भी आप लोग भी देखिएगा। चलिए, आज की क्लास यहीं पर समाप्त। जय हिंद, जय भारत।